जिसे आधुनिक विज्ञान बिग बैंग कहता है, वही हमारे ऋषियों ने नेत्र दृष्टि कहा। शिव पुराण और लिंग पुराण कहते हैं, समय कोई संयोग नहीं, यह शिव की इच्छा है। तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुए कल्प अनगिनत ब्रह्मांडीय चक्र। एक कल्प 4.32 अरब वर्षों का होता है। उसमें 4 युग सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हर चक्र जन्म लेता है, फलता फूलता है और फिर विलीन हो जाता है, सिर्फ फिर से आरंभ होने के लिए। यही है तीसरे नेत्र की लय। पर यहां एक गूढ़ रहस्य है। शिव की दृष्टि में समय रैखिक नहीं है। हम जिसे अतीत और भविष्य कहते हैं, वह सब एक साथ विद्यमान है। और यही सिद्धांत सिर्फ ब्रह्मांड में ही नहीं, हमारे भीतर भी गूंजता है। एक तारे का जन्म और मृत्यु आपके हृदय की धड़कन जैसा है। सभ्यताओं का उदय और पतन युग चक्र जैसा है। आपकी सांस एक श्वास और एक निश्वास वही धड़कन है जो तब शुरू हुई जब तीसरा नेत्र खुला। आज विज्ञान कहता है समय और स्थान साथ साथ जन्मे। क्या यह वैसा ही नहीं जैसा हमारे ऋषियों ने कहा था? एक दृष्टि, एक क्षण और समय बहने लगा। पर प्रश्न यह है, समय बनाया ही क्यों गया? ऋषि कहते हैं, समय शिव की लीला है। बिना परिवर्तन के न सीख होती, न प्रेम, न अनुभव। समय हमें विकसित करने के लिए है। और वही तीसरा नेत्र हमें यह भी सिखाता है कि समय से परे जाना संभव है। जब भीतर का नेत्र जागृत होता है, तब हम समझते हैं अतीत और भविष्य माया है, सत्य केवल यह क्षण है। तो अगली बार जब घड़ी की टिक टिक आपको बांध ले, याद रखिए, समय भी एक दिव्य दृष्टि से उत्पन्न हुआ है। यह लय हमें नचाने के लिए है, हमें सिखाने के लिए है। पर उस लय से परे मौन है, वह मौन शिव है। प्रश्न यह है, क्या आप समय में बंधे रहेंगे या समय से परे उस शिवत्व को पहचानेंगे?